देश की अर्थव्यवस्था को बाकी सेक्टर्स की तरह स्पेस सेक्टर भी एक मजबूती प्रदान कर रहा है, जिस वजह से स्पेस इकोनॉमी के अगले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ने की उम्मीद है, जिससे न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही विकसित भारत की तरफ भी हम तेजी से बढ़ सकेंगे। विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर एक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें खास तौर से स्पेस सेक्टर की बात करें तो निजी क्षेत्र को इसरो की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। साथ ही स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप की संख्या आज 300 के करीब है, जिससे न सिर्फ इसरो के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ और मजबूत करने में सहयोग मिल रहा है, बल्कि स्पेस एक्स जैसी वैश्विक कंपनियां भारतीय कंपनियों तक पहुंच रही हैं। वर्ष 2023 में करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया है और अनुमान है कि स्पेस इकोनॉमी अगले 10 वर्षों में 5 गुना यानी लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी स्पेस सेक्टर में किए गए बड़े रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा था कि जिन बंधनों में स्पेस सेक्टर को बांध कर रखा था, उसे हमने खोल दिया है। स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है, हमारे साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था, उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। ये गर्व की बात है। आज मैं कह सकता हूं, जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है, तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में रोजगार के भी अनगिनत अवसर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। चंद्रयान की सफलता के बाद गगनयान मिशन के लिए लगातार सफल परीक्षण किए जा रहे हैं, जो इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में भारत के स्पेस स्टेशन की योजना भी सार्थक होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से स्पेस इकोनॉमी जो है वो 5 गुना तक बढ़ सकती है अगले कुछ सालों की अगर बात की जाए, लेकिन किस तरीके से ये सब कुछ होगा, कितना लाभ इस पर हमें मिलेगा, इस पर चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, स्पेस एक्सपर्ट हैं रतन श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत आपका रतन जी इकोनॉमी टुडे में। नमस्कार जी। सबसे पहले रतन जी जानना चाहूँगा आपसे, जब हम बात करते हैं स्पेस इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि अब से पहले इस तरह की बात नहीं की जाती थी कि कैसे जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जाएगा, कैसे इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो खासतौर से 2023 की नई अंतरिक्ष नीति की अगर हम पहले बात करें, जिसके तहत जो निजी भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है, इसरो को भी मदद मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? ये 2023 की जो न्यू स्पेस पॉलिसी आई है, ये एक बहुत सीरीज जो रिफॉर्म्स के हुए हैं पिछले 10 साल में, उसमें से एक कदम है। मैं थोड़ा सा और पहले जाना चाहूँगा। 2016-2017 तक, जब तक प्रधानमंत्री जी और हमारे आज की जो लीडरशिप है, उसने इसके ऊपर जब ध्यान देना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि पब्लिक मनी से ही स्पेस सेक्टर का आगे विकास नहीं हो सकता है। इसके अंदर हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लानी पड़ेगी और हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ना पड़ेगा और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो PSLV व्हीकल है, PSLV व्हीकल का करीब मैं 2017-18 की अगर मैं बात करूं तो करीब 90% हम इंडस्ट्री में बनाते थे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। सरकार ने उस समय एक फैसला लिया कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को दे देंगे, ताकि जो इसरो का काम है वो एक एजेंसी का काम होना चाहिए। जैसे चंद्रयान है, गगनयान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वैलिडेशन है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, वो ये काम कर सकें जी। तो जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ, तो ये एक पहला कदम था। उस कदम से बढ़ते 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 स्टार्टअप्स आए, स्टार्टअप्स
जीरो करीब स्टार्टअप हुआ करते थे जी। 10 साल पहले अगर आप देखें। ये 16-17 में 1 या 2 हुआ करते थे स्टार्टअप। बिल्कुल। आज की तारीख में करीब करीब 300 से ऊपर स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से अग्निकुल, स्काई रूट जिन्होंने ऑलरेडी सब ऑर्बिटल लॉन्च कर लिए हैं। तो ये एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था न्यू स्पेस पॉलिसी। न्यू स्पेस पॉलिसी से 2-3 चीजें जो नई हुई हैं वो आप जानते ही हैं। एक इन स्पेस बना। इन स्पेस का काम बड़ा क्लियर है कि उसको कोऑर्डिनेट करना है इसरो के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में। एक ब्रिज है वो ब्रिज जब तक नहीं था तो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास ये काम भी था कि आप कोऑर्डिनेट करो इंडस्ट्री के साथ बैठ करके। तो एक वो फ्री हो गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। बिसाइड्स इसके अलावा एफडीआई क्लियर हुआ कि एफडीआई हम कहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और कितना हम विदाउट परमिशन कर सकते हैं। जी। ये एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स थे। इसकी वजह से हमने ये देखा कि करीब 2020-21 में हमारा स्पेस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन करीब 10 बिलियन था जी, और 2 या 3% का हमारा ग्लोबल ट्रेड का हम हिस्सा थे जी। अब हम करीब 13 बिलियन हो जाएंगे, अगले साल तक 13 बिलियन हो जाएंगे हम। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बोला लाल किले से और मंत्री जी ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला, उसकी हम अगले 5 साल में इसको 10 साल में इसको 5 फोल्ड और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 44 बिलियन तक हम जा सकते हैं। बिल्कुल। अभी तमाम जो हम कह सकते हैं असीम अवसर हैं इस क्षेत्र के, उनको आपसे मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से स्पेस इकोनॉमी जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती प्रदान कर रही है। रतन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतन जी, हम यहाँ अगर जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, अब जैसे आपने कहा कि पहले खासतौर से इन स्पेस का गठन किया गया, फिर न्यू स्पेस अब हम देखते हैं, या तमाम जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लेकिन इसके चलते जब अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं उसको किस तरीके से मजबूती मिल रही है? अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए देखिए, पूरा एक इकोसिस्टम होना चाहिए। अगर हम, जैसे आपने स्टार्टअप के बारे में बात की अभी, तो स्टार्टअप को ट्रेन टेक्निकल मैन पावर चाहिए। ट्रेन टेक्निकल मैन पावर जो हमको कैसे मिलेगी? अगर हमारे देश में उसके लिए कहीं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो हमारे पास, भारत उन बहुत कम देशों में से है जहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी की अपनी एक इंस्टीट्यूशन है, IIST तिरुवनंतपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे हम सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। तो वो एक फीडर संस्था बन गई कि वहाँ से ट्रेन टेक्निकल मैन पावर निकल रही है, और वो ट्रेन टेक्निकल मैन पावर हमारे स्टार्टअप्स में जा रही है, इंडस्ट्री में जा रही है। एक वो हो गया। दूसरा हमारा हो गया MSMEs। तो जब इसरो ने जहाँ जो सेंटर बनाए, जैसे कि बैंगलोर में सैटेलाइट बनाने का उन्होंने सेंटर बनाया, तो वहाँ पर एक पूरा
क्या कहना चाहिए, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम उन्होंने स्पॉन किया कि जो उसके कंपोनेंट्स है, असेंबलीज है, सब असेंबलीज हैं, वो वहाँ बन सकती है। तो वो जो इकोसिस्टम उन्होंने बनाया था, इंक्यूबेट किया था, जी। वो इकोसिस्टम जैसे हैदराबाद में, तिरुवनंतपुरम में जैसे कि हमारा रॉकेट टेक्नोलॉजी का रिसर्च होता था, तो वहां से इंडस्ट्री को एक ग्रोथ का मौका मिला। और जब तक हम जितने ये मूविंग पीसेस होते हैं, जैसे आपका टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेन मैन पावर हो गया, इकोसिस्टम हो गया, एसएमईज हो गए, इंडस्ट्री हो गया, पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम की पूरी तैयारी हो रखी थी। सिर्फ हमको एक पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए था कि पॉलिसी इंटरवेंशन अगर हो जाए और सरकार की तरफ से एक क्लियर हो जाए कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कितना फ्रीली कर सकते हैं, वो जब क्लियर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया न्यू स्पेस पॉलिसी की वजह से जी इन स्पेस का गठन हुआ, NSIL नई एक संस्था बनी। बिल्कुल। तो ये सब मिल करके एक ऐसा ताना बाना तैयार हुआ कि हम आज की तारीख में बोल सकते हैं कि हम इसको अगले 10 साल में 44 बिलियन पे पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल रतन जी, लेकिन क्या ये नीतियों को ही परिणाम हम मान सकते हैं कि स्पेस एक्स जैसी जो वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं अब भारत का रुख कर रही हैं, भारत से जुड़े जो स्टार्टअप हैं, स्पेस से जुड़े हुए, उन तक पहुंच रही हैं? देखिए, नीति सबसे पहली जरूरी चीज है। अगर नीति नहीं हुई, सरकार की नीति नहीं हुई, तो हमें पता नहीं हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो सरकार का जो इरादा हुआ कि हमें स्पेस सेक्टर को खोलना है, हमें अपनी नीति को ऐसे बनाना है कि हम इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कर सके, तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डिमांड तो एक्सेस कर रही थी। इंडिया में जो डिमांड है इस समय स्पेस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेलीमेडिसिन हो गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, अब आपका टेरेस्ट्रियल टीवी हो गया, तो हमें हर चीज़ के लिए डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो डिमांड कैसे मीट की जाए, तो सप्लाई साइड की जो रिक्वायरमेंट थी, वो सप्लाई साइड की रिक्वायरमेंट नीति की वजह से खुली। और आज अगर स्पेसएक्स आना चाहता है, स्टारलिंक अपना लेकर के आना चाहता है, तो वो इसलिए लेकर के आना चाहता है क्योंकि वो डिमांड है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है और वो डिमांड और बढ़ती जाएगी। तो जो प्रोजेक्शन है डिमांड का कि भाई अगर कम से कम इसमें 5% हर साल बढ़ रहा था, अब ये 5% से ज्यादा बढ़ेगा। स्टारलिंक अगर लेकर के आएगा तो आप सोचिए, मान लीजिए स्टारलिंक को अगर परमिशन मिल जाती है आने की, तो हम देश के कोने कोने में पहुंच जाएंगे। यहाँ जैसे कि रिमोट कॉर्नर्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रिमोट कॉर्नर है, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, जो हमें सुविधाएं मिल रही है दिल्ली में, अगर वही सुविधाएं अरुणाचल प्रदेश में मिल सकती है सैटेलाइट के माध्यम से, तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि डिमांड साइड एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक ना सिर्फ मजबूत बल्कि टिकाऊ, उसके साथ साथ लॉन्चपैड के रूप में भी हम अब देख सकते हैं, और उसी वजह से एक बूम जो है वो हम मानकर चल रहे हैं कि स्पेस इकोनॉमी फिलहाल नज़र आएगा। और जैसा भी आपने भी कहा कि आने वाले अगर 10 वर्षों की भी हम बात करें तो उसमें 5 गुना से ज़्यादा की वृद्धि देखने को मिलेगी, करीब 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये जो स्पेस इकोनॉमी है पहुँच सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।